गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 एज ऑफ मशीन्स एंड एनर्जी। जो ऊर्जा और जो मशीन है उसकी जो आयु है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड नो मीन्स टू अर्न हिज प्रॉपर लिविंग। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो पुराने टाइम में, ठीक है, पुराने समय में जो लोग थे, ठीक है, लोगों के लिए प्रॉपर लाइफ के लिए, मतलब प्रॉपर लाइफ की जो अर्निंग के लिए कोई साधन नहीं था कि मतलब प्रॉपर यही करना है तब जाके हमको अर्निंग होगी, है ना। ही कुड नॉट गो इजीली एनीवेयर। वो आसानी से कहीं भी नहीं जा सकते थे। ही वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब वो आश्रय और जो भोजन की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। ही हैड नो सोर्स ऑफ प्रोड्यूस एनी आइटम्स विच वाज यूजफुल टू हिम। मतलब उनको उनके जो कोई भी आइटम्स के लिए, उत्पाद के लिए कोई भी स्रोत नहीं थे, ठीक है, कोई भी सोर्स नहीं थे जो उनके लिए यूजफुल हो। ही मेड हिज टूल्स एंड वेपन्स टू ऑफ स्टोन्स। वो क्या करते थे, अपना जो उपकरण था, अपना जो टूल्स थे, वो क्या करते थे, स्टोन के हथियार बनाते थे। मतलब पत्थरों से अपने हथियार वो बनाते थे। ही यूज टू हंट एनिमल्स बाय थ्रोइंग द स्टोन्स। ही ऑलवेज लिव्ड इन डेंजर। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या करते थे, एनिमल्स का जो शिकार करने के लिए वो पत्थरों को फेंककर उनका शिकार करते थे एनिमल्स का, ठीक है, और वो हमेशा खतरे में ही रहते थे। वन डे, एक दिन, बाय चांस द अर्ली मैन डिस्कवर्ड अ मेटल, प्रोबेबली कॉपर। मतलब कॉपर का उन्होंने क्या किया, आविष्कार किया। बाय चांस मतलब इत्तेफाक से, ठीक है, संयोग से। ही मेड हिज टूल्स ऑफ कॉपर एंड सेट देम एज सीपियर सिकल इटीसी। यहाँ पर बताया गया फिर जो कॉपर जो उन्होंने क्या किया था, उसकी खोज किया था, उन्होंने उससे क्या बनाया, अपने जो टूल्स थे, अपने जो उपकरण बनाए, ठीक है, किससे बनाए, कॉपर से, ओके। और उनको कौन कौन से शेप दिए, स्पेयर के, सिकल के, ठीक है। मतलब स्पेयर मतलब होता है, क्या होता है, स्पेयर मतलब भाला होता है, ठीक है। और जो सिकल मतलब होता है जो अपना दराती जो हंसिया वगैरह रहते हैं ना, वो उन्होंने क्या किया, उनको शेप दिया। लेटर ऑन ही फाउंड अनदर यूजफुल मेटल कार्ड आयरन। मतलब बाद में उन्होंने क्या किया, यूजफुल जो उनका मेटल था, जो आयरन था, ठीक है, उसकी खोज की गई या उन्हें मिला, ठीक है। नाउ ही बिगिन टू मेक हिज टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जो उपकरण है वो आयरन से बनाना स्टार्ट करिए। अपने जो हथियार हैं उन्होंने आयरन से बनाना स्टार्ट कर दिया। द डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंज्ड हिज लाइफ। जो आयरन का जो आविष्कार था, ठीक है, आयरन की खोज के कारण उनकी लाइफ क्या हो गई, चेंज हो गई। बिकॉज, क्योंकि द टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ आयरन वर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द टूल्स मेड ऑफ कॉपर एंड स्टोन्स। क्यों उनकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि जो कॉपर और जो स्टोन से, जो पत्थरों से बने हुए जो उनके टूल्स थे, ठीक है, उपकरण जो थे, वेपन जो थे, उनकी मतलब आयरन की अपेक्षा में वो कम थे। मतलब आयरन ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। आयरन के जो हथियार थे बहुत ही हार्डर थे और बहुत ही स्ट्रॉन्गर, मतलब मजबूत थे उनके जो हथियार, तो उनको अच्छा लगा ये, ठीक है, उनकी अपेक्षा में देखा गया तो। ही कुड डिग द सॉइल एंड कट द ट्रीज विद द आयरन टूल्स इजीली। मतलब आयरन टूल्स की हेल्प से कोई भी पेड़ वो आसानी से काट सकते थे, कोई भी ट्रीज कट कर सकते थे और मिट्टी को भी आसानी से खोद सकते थे। विथ द पासेज ऑफ टाइम बीतने के बाद द अर्ली मैन डेवलप्ड हिमसेल्फ। खुद को क्या किया, उन्होंने खुद का विकास किया। एंड इन्वेंटेड अ व्हील, और व्हील का आविष्कार किया, ठीक है, चक्के का आविष्कार दिया। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड हिज लाइफ वेरी कंफर्टेबल। जो इन्वेंशन, व्हील का जो आविष्कार है, ठीक है, व्हील का जो आविष्कार ने उनकी लाइफ को क्या कर दिया, बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया। मैन टाइप्स ऑफ अर्थन पोट्स वर मेड विद द व्हील। और मतलब व्हील के साथ साथ उन्होंने क्या किया, बहुत टाइप के जो मिट्टी के बर्तन भी उन्होंने बनाना शुरू किया, बनाया। ही मेड अ कार्ट ऑफ व्हील्स। उन्होंने क्या किया, व्हील्स के साथ साथ कार्ट भी बनाए, मतलब जो गाड़ी रहती है उन्होंने बनाया। ही बिगन टू कैरी हिज थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कार्ट। उन्होंने कार्ट की हेल्प से क्या किया, अपने सामान को मतलब ले जाने के लिए, कहीं भी वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए कार्ट का यूज करने लगे, ठीक है। दीज इन्वेंशन वर हिज अर्लीस्ट मशीन। ये जो इन्वेंशन था, सबसे फर्स्ट, मतलब सबसे प्राचीन मशीन थी, ठीक है, जो मतलब सबसे फर्स्ट में इसी का आविष्कार किया गया था। विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग व्हील ही कुड मेक हिज क्लोथ। जो स्पिनिंग व्हील था, ठीक है, जो चरखा की हेल्प से वो क्या करते थे, अपने लिए क्लोथ बनाते थे। लेटर ऑन अर्ली मैन डेमोस्टिकेटेड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स, गॉट्स, काउ, एसेस, हॉर्सेज, बफेलोज इटीसी। मतलब बाद में अर्ली मैन ने क्या किया, जो डॉग हो गए, गॉट्स और जो काऊ है, ठीक है, गाय, एसेस, हॉर्सेस और बफेलोज को पालतू बनाया।
टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, आज क्या हो गई, विभिन्न प्रकार की मशीनें आ गई हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की मशीनों का आविष्कार हो चुका है। दीज आर बीन मेड फॉर मैनी पर्पस, ये जो इनको बहुत सारे पर्पस से बनाया गया है, जैसे फॉर मोर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स के लिए आज बहुत सारी जो मैनी टाइप की जो मशीन्स है वो मार्केट में आ चुकी हैं। About more than 2 centuries ago, man discovered that the energy created by some natural source could be used in running machine, vehicles, etc. यहाँ पर बताया गया है कि 2 सेंचुरी पहले या फिर 2 शताब्दी पहले मैन डिस्कवर्ड दैट, मैन ने क्या पाया कि एनर्जी क्रिएटेड बाय सम नेचुरल सोर्स, ठीक है, मतलब जो नेचुरल सोर्स के द्वारा कुछ क्या किया गया, एनर्जी क्रिएट की गई है, ठीक है, कुड बी यूज्ड इन, मतलब और उनका यूज जो है मशीन्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह में किया गया। दिस डिस्कवरी encouraged him to make many other various type of machine and engines which could use coal, mineral oil and electricity in source of energy। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब इस जो डिस्कवरी से, ठीक है, इसकी खोज से क्या किया गया, मतलब कई टाइप के जो इंजन थे, ठीक है, मतलब एनर्जी के जो स्रोत थे, सोर्स थे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मिनरल ऑयल हो गया, कॉल हो गया, का यूज़ जो क्या करने लगा, मतलब मशीन का, विभिन्न टाइप की जो मशीन्स हैं, इंजन्स को, मतलब उनमें उनको बढ़ाने के लिए उनको क्या किया गया, प्रोत्साहित हुए, ठीक है, मतलब उनकी हेल्प से जब उनको लगा कि हाँ नेचुरल सोर्स के कारण बहुत टाइप की मशीनें बनाई जा रही हैं जिनका यूज़ मशीन्स वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में किया जा रहा है, तो फिर उनने क्या किया, मतलब और भी चीज़ों के लिए फिर उनको प्रोत्साहित मिला, ठीक है, इनकवरेज मतलब होता है प्रोत्साहित होना। स्टीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार, देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड जेम्स वट इन इंग्लैंड में एक जेम्स वट नाम का एक लड़का रहता था। वन डे ही वाज प्लेइंग इन कोर्ट यार्ड, देन ही हियर्ड अ स्पेशल साउंड फ्रॉम हिज किचन, मतलब एक जेम्स वट, इंग्लैंड में जेम्स वट नाम का एक लड़का रहता था, ठीक है, वो एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो आंगन में खेल रहे थे, ठीक है, तो उसने अपने किचन से एक स्पेशल ध्वनि सुनाई दी उसको। देयर ही सा दैट ही लिड ऑफ कैटल विच वाज पुट ऑन द फायर टू कुक राइस वाज राइजिंग अप द डाउन। यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जब वो क्या कर रहे थे, आंगन में खेल रहे थे, तो उनको अपने किचन से एक आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो कैटल की जो लिड है, मतलब कैटल की जो ढक्कन है, जो क्या हुई है, जो कुक में राइस करने के लिए, ठीक है, मतलब राइस को पकाने के लिए आग में रखा गया है, ठीक है, वो जो कैटल की जो ढक्कन थी वो क्या हो रही थी, अप और डाउन हो रही थी, नीचे ऊपर हो रही थी। दिस ऑक्यूरेंस चेंज हिज माइंड इनटू एनी डिस्कवर्ड, फिर उनका जो माइंड हो गया वो क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब कोई भी खोज करने में उनका माइंड चेंज हो गया जब उन्होंने देखा कि जो कैटल की जो लिड है, ठीक है, कैटल की जो ढक्कन है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, जब गैस में रखी हुई है, फिर कुछ फायर में, आग में रखी हुई है, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो रही, तो उन्होंने मतलब उनका तुरंत माइंड में आया कि मतलब इससे कोई भी खोज की जा सकती है, या फिर उन्होंने सोचा इसके बारे में। ही thought that the steam of water has so much power that it can raise to lid up, मतलब उन्होंने सोचा कि जब वाटर की जो स्टीम है, मतलब पानी की जो भाप है, से इतनी ज़्यादा पावर आ सकती थी, कितनी ज़्यादा पावर रहती इसमें कि वो क्या कर सकता है, लीड को, मतलब जो उसकी जो ढक्कन है उसको उठा सकता है। ही मेड अ पावरफुल इंजन रन बाय स्टीम इन 1769 में, मतलब फिर उन्होंने क्या किया, एक पावरफुल इंजन बनाया जो स्टीम के द्वारा चलती थी। कब बनाया था ये, 1769 में, ठीक है। हिज इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वाज द रियल बिगिनिंग ऑफ द मशीन्स एज, यहाँ पर बताया गया कि जो ये इन्वेंशन था, ठीक है, स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, ये सबसे शुरुआती मशीन थी। जेम्स वट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन टू पंप आउट वाटर फ्रॉम कोल माइंस इन इंग्लैंड में कोल माइन से जो वाटर का यूज, वाटर निकालने के लिए फिर स्टीम इंजन का क्या किया गया, आविष्कार किया गया जेम्स वट के द्वारा। ओके, लेटर दिस इंजन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम न्यूमरस यूजेस, मतलब ये जो इंजन का जो यूज है, फिर मतलब बहुत सारी संख्या में लोग इसका यूज करने लगे। आफ्टर अबाउट
50 ईयर्स मतलब 50 ईयर्स के बाद जॉर्ज स्टीफन ऑफ इंग्लैंड इन्वेंटेड एन इंजन। जो जॉर्ज स्टीफेंसन थे इंग्लैंड के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंजन का आविष्कार किया, उसे बोला जाता है लोकोमोटिव इंजन, ठीक है, जिसका आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। विच वाज अ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। ये जो इन्वेंशन था इनका रेल ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। दिस स्टीम इंजन हैड बीन यूज्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो स्टीम इंजन का जो यूज है वो क्या किया है, जो बड़ी बड़ी जो पैमाने में जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, कोल माइंस, शिप्स एंड अदर जो डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए इनका यूज किया गया। स्टीम इंजन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इन इंग्लैंड एंड यूरोपियन कंट्री इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। मतलब 18th सेंचुरी 18 शताब्दी के मध्य में जो यूरोपियन कंट्री और जो इंग्लैंड में थोक जो चीज़ें थी, ठीक है, उसके उत्पादन में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। स्टीम इंजन की बात बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मतलब इस पीरियड या इस अवधि को जो उद्योग क्रांति का अवधि बोला जाता है। कोल मतलब होता है कोयला, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोल वाज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल टू यूज्ड इन मशीन्स ऑन लार्ज स्केल। मतलब कोल क्या है, फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ईंधन है जो मतलब बड़े पैमाने में मशीन में यूज किया जाता है। कोल कैन बी मेड बाय बर्निंग ऑफ वुड बट मोस्टली कोल इज ऑफ्टन फ्रॉम द माइंस विच आर बिग टनल्स डग डीप इन ग्राउंड। मतलब ज़्यादातर जो मतलब कोल का क्या कर सकते हैं हम लोग, लकड़ी के जलाने से इसको क्या कर सकते हैं, बर्निंग द्वारा हमें मिल सकती ही है, बना सकते हैं हम। लेकिन मोस्टली कोल क्या होता है, जो माइंस वगैरह रहती हैं, मतलब जो खदानें वगैरह रहती हैं उससे प्राप्त होती हैं, जो खाने रहती हैं कोल की उससे हमें प्राप्त होता है। जो बड़ी बड़ी जो ग्राउंड में जो बड़ी बड़ी क्या रहती हैं, टनल्स रहती हैं कि उधर गहराई में डीप में रहती हैं, ठीक है, जो डीप में खुदाई रहती है उनकी जो टनल्स रहते हैं, जो सुरंग रहती हैं उसमें मिलते हैं ये। कोल इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। मतलब कोल कहाँ पाया जाता है, जो अर्थ सरफेस रहता है हमारी, जो अर्थ की सतह के बहुत ही अंदर डीप में ये पाया जाता है। इट वाज मेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम डेड प्लांट्स ब्यूरेड अंडर द अर्थ। यहाँ पर बताया गया है कि बहुत साल मतलब लाखों साल पहले क्या किया गया था, लाखों हजारों साल पहले क्या किया गया था, जो मृत प्लांट्स थे, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर पर जो मृत प्लांट्स के मृत जो प्लांट्स थे उनके दबने से ये बने थे। मतलब मृत प्लांट जो थे उनसे ये बने थे, ठीक है। Essentially coal deposits were found almost on the earth's surface but due to their consist use the coal mines have gone deeper within the अंदर। मतलब यहाँ पर क्या किया गया, जो बहुत सारा पहले क्या था उसकी जो ऑलमोस्ट अर्थ पर, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर ही क्या था, बहुत सारा कोल रहता था, बट इसका जो निरंतर यूज ज़्यादातर यूज होने लगा तो वो हमारे जो पृथ्वी के अंदर है वो बहुत अंदर चला गया, ठीक है। तो अब उसकी खुदाई करना पड़ता है तब जाके निकलता है, पहले सतह पर ही था पर अब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है जिसके कारण क्या हो गया है, उसमें कमी आ गई है। हाउएवर पीपल हैव नाउ रियलाइज दैट सच इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ इट विल एग्जॉस्ट कोल इन रिजर्व। मतलब यहाँ पर बताया गया, हालांकि लोगों को क्या हो गया, अब रियलाइज हो गया है कि डिस्क्रिमिनेट मतलब इसका जो अंधाधुंध का यूज़ करने के कारण क्या हो रहा है, अब इसकी जो खदानें हैं वो समाप्त हो रही हैं, ठीक है, ये कम होता जा रहा है। दिस हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, जो अल्टरनेटिव सोर्स, ठीक है, जो मतलब ये हमारी खोज का एक वैकल्पिक मतलब एनर्जी का एक वैकल्पिक सोर्स है, ठीक है, ये बताया गया है। मिनरल ऑयल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। द ऑयल वी ऑब्टेन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड मिनरल ऑयल। जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, मिनरल ऑयल बोला जाता है। दिस ऑयल इज मोर यूजफुल देन कोल। कोल की अपेक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ऑयल, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857 में। मतलब ये कहाँ खोजा गया, 1857 में अमेरिका में ये खोजा गया। द ऑयल इज ड्राइल्ड फ्रॉम द वेल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल्स। मतलब ये जो ऑयल रहता है वो क्रूड जो ऑयल है, मतलब कच्चे तेल के जो कुएं रहते हैं, ठीक है, कच्चे तेल से मतलब कुआं से क्या किया जाता है, इसको निकाला जाता है। इट इज देन मतलब कच्चे तेल के रूप में निकाला जाता है, ठीक है, कुआं से। it is then taken to the refineries where it is refined into various products। यहाँ पर बताया गया है, फिर इसे क्या किया जाता है, रिफाइनरीज के लिए भेजा जाता है, ओके। फिर इसे क्या किया जाता है, जहाँ पर इसे रिफाइंड मतलब परिष्कृत किया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं
उसमें परिवर्तन उसका किया जाता है, जैसे पेट्रोल बनाया जाता है, फिर इसे केरोसिन, डीजल आदि इससे बनाया जाता है। पहले ये कच्चा रहता है, ठीक है, फिर इसे क्या किया जाता है, रिफाइन करके और रिफाइनरीज में भेज के और रिफाइन किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है, फिर इसे पेट्रोल, केरोसिन वगैरह बनाया जाता है। ये डायरेक्टली नहीं निकलता। आ जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड डेमलर इन्वेंटेड एन इंजन विच कुड रन ऑन पेट्रोल इन 1886। यहाँ पर बताया गया है कि जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था डेमलर, उन्होंने क्या किया, एक इंजन का आविष्कार किया जो क्या पेट्रोल से 1887 में क्या करती थी, वो चलती थी। कब आविष्कार किया था, 1886 में। किसने किया था, डेमलर ने। डेमलर कहाँ के रहने वाले थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, मतलब जर्मन के रहने वाले थे वो। उन्होंने क्या किया, पेट्रोल से चलने वाली एक जो इंजन का आविष्कार किया। लेटर ऑन अ जर्मन इंजीनियर रिडोल्फ डीजल इन्वेंटेड एन इंजन which could run on a special type of oil that is named diesel after oil रिडोल्फ डीजल। यहाँ पर बताया गया है कि बाद में क्या किया गया, जो जर्मन इंजीनियर थे रिडोल्फ डीजल ने, उन्होंने क्या किया, एक इंजन का आविष्कार किया जो स्पेशल टाइप की जो ऑयल से क्या करती थी, वो चलती थी। इसका जो रिडोल्फ डीजल नाम रखा गया, फिर बाद में इसे डीजल नाम दिया गया, ठीक है। टुडे वेरियस टाइप ऑफ इंजन्स आर इन्वेंटेड विच कैन रन ऑन डीजल एंड पेट्रोल इन आवर ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। अब आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे प्रकार के इंजन का आविष्कार हो गया है जो वर्ल्ड के जो सभी कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल से ये चलती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब कल पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ाया है, ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है एज ऑफ मशीन्स एंड एनर्जी के बारे में जितना पढ़ाया है आप लोग बुक रीड करेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे, बस यही आप लोगों का होमवर्क है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।